गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम उसमें फिजिक्स थर्ड चैप्टर ओम के नियम के आगे प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब कुछ बताएंगे। तो उसमें आप लोगों को बता दें, ओम का नियम में प्रतिरोध तक हमने पीछे लेक्चर में बता दिया है ना। ओम का नियम बता दिया, उसका गणितीय व्यंजक बता दिया, है ना। अब प्रतिरोध बताना है, प्रतिरोध भी बता दिया। अब विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ओम के नियम का सदिश रूप, है ना। फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ठीक है ना। तो ये 1 बाय 1 आज हम आपको यहाँ पर हमको आज विशिष्ट प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है ना। इसको जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि V = RI, ओम का नियम होता है R = V/I। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि V = RI, ओम का नियम है R = V/I होता है, I = V/R होता है, V प्रोपोर्शनल I। ये सब ओम के नियम में ये बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी कि R बराबर हमने बताया था mL/NA², ये भी बताया है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जब आप पढ़ेंगे इस विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसकी भी ज़रूरत आप लोगों को पड़ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए, ये आप लोगों को पता है, ये आप जान चुके हैं। सुनिएगा, जानते हैं कि प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नीतांक लेना पड़ेगा, और वो नीतांक क्या है? रो है। और इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। हम जान चुके हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना। लिख दीजिए चाहे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ लिख दिए, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये संयुक्त रूप में लिख दिया हमने, संयुक्त रूप में, ठीक है ना। संयुक्त रूप में लिखे तो ये आ गया इकट्ठा। और इसी से हम जब प्रोपोर्शनल को हटाए तो ये जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक क्या है? नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ρL = क्या हो जाएगा? RA। तो ρ हो जाएगा RA/L। ये एक फार्मूला बना विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, यदि हम A को लिख दें 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई को लिख दें 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर इतना, तो यहाँ रख देंगे तो रो बराबर किसकी तरह हो जाएगा? R। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? हमने कहा कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इकट्ठा लिखा तो ये हो गया। ये एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध से प्रतिरोधकता, ये बराबर इतना रो। यदि हम A का मान 1 ले ले, L का मान 1 ले ले, तो रो किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर। यहाँ से क्या कहा जाएगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के आंशिक मान के बराबर होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के आंशिक मान के बराबर होता है। लेकिन कब होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के आंशिक मान के बराबर होता है यदि उस चालक की लंबाई 1 हो और क्षेत्रफल भी क्या हो? 1 हो।
ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के आंकिक मान के बराबर होता है जब चालक की लंबाई और क्षेत्रफल क्या हो, एक हो। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, सुनना। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक के प्रतिरोध के आंकिक मान को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। आंकिक मान को, यानी किसी चालक, यानी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक के प्रतिरोध के आंकिक मान को ही क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। जब पदार्थ का गुण होता है तो वो पदार्थ के गुण जब है तो वो लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होगा। अंत में हम इसकी परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे, देखना। अतः स्पष्ट है कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक के प्रतिरोध के आंकिक मान को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुपात में किसी चालक के प्रतिरोध के आंकिक मान को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध से प्रदान है ना। अब देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक, तो यहाँ पर क्योंकि रो बराबर हो चुका है RA/L, रो बराबर RA/L, तो R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर और या लंबाई का मात्रक मीटर, ये स्क्वायर से मीटर कट गया तो ओम गुणे क्या हुआ, मीटर। यानी प्रतिरोधकता का जो मात्रक हुआ क्या हुआ, ओम गुणे मीटर, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है ना। विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र भी लिखे देते हैं। इसका होता है mL² T-3A-2, अब मीटर का L, इसका ये तो कुल मिला के mL³ T-3A-2। ठीक है ना। ये हो गया। अब ये बता दे विशिष्ट प्रतिरोध है, देखना। विशिष्ट प्रतिरोध है रो बराबर हुआ क्या RA/L तथा R बराबर होता है mL/NA² टाउ। इसलिए रो बराबर इसके जगह ये रख दें तो mL/NA² टाउ इंटू A/L, ये इससे कैंसिल, तो रो बराबर हुआ m/N² टाउ। देखो ये सूत्र, इस सूत्र से ये पता चलता है, ध्यान देना, सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। इस रो के फार्मूला में L और A नहीं है, इस रो के फार्मूला में L और A नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रो जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। इस फार्मूला को देखते हैं तो यहाँ A भी है और L भी है, रो बराबर RA/L। तो यहाँ से देखते हैं तो रो जो है A पर भी निर्भर है, L पर भी निर्भर है।
पर जब हम आर का ये वाला मान यहाँ रख देते हैं तो यल से यल, ए से ए कट जाता है, तो पता चला कि जो रो का मान है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। परीक्षा में ये कई बार आ चुका है, पूछ देता है कि विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर होता है, फिर लिखा रहता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दोनों पर और फिर पदार्थ पर। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं लंबाई पर भी निर्भर है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर है, तो दोनों पर निर्भर है, जबकि हकीकत है कि ये अधूरा फार्मूला है। आप इसकी जगह आर का मान रख के अब देखते हैं तो लास्ट में क्या मिलता है, क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर नहीं है। यानी यह मीन्स रो है ना, यह चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है ना, कौन, रो, यह जो लिख दिया हमने तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है, यह केवल यह पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होता है। ठीक है ना, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होता है। यानी होता क्या है, ताप जैसे आप बढ़ाए, ताप टी को आपने बढ़ाया तो टाउ का मान श्रांति काल टाउ का मान घटा, और जब टाउ का मान घटा तो रो यानी प्रतिरोधकता रो का मान क्या हुआ, बढ़ा। सूत्र से देखो तो ताप को बढ़ाया हमने तो श्रांति काल घट गया, ये वाला घट गया। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है। हमने कहा था ना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जाने आने का समय श्रांति काल होता है। तो जब ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी इधर पहुँच जाता है, जल्दी पहुँच जाता है। इसका मतलब टाउ क्या होता है, ताप बढ़ा देते हैं तो टाउ घट जाता है। तो वही लिखा हमने, ताप बढ़ाने पर टाउ घटता है, टाउ घटता है तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसीलिए कहा कि पदार्थ की प्रकृति भिन्न भिन्न, और ये पदार्थ की प्रकृति का मतलब एन से आए है, पदार्थ की प्रकृति का मतलब किससे है, एन से। और ताप यानी टाउ, ताप पर टाउ निर्भर है और टाउ पर रो निर्भर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। क्या क्लियर हुआ कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर होता है। पदार्थ की प्रकृति अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, और ताप बढ़ाने घटाने पर प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान बढ़ता घटता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि बच्चे इसकी बहुत गलती करते हैं। पूछ देता है विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर है तो लंबाई क्षेत्रफल तुरंत लिख देते हैं इस सूत्र से, जबकि ये अधूरा सूत्र है। इस आर का मान रख के देखो और यहाँ से पता करो, ये प्रतिरोधकता का व्यंजक है, ओम गुणे मीटर। ठीक है ना, तो ये रहा। अब तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में ये प्रतिरोधकता भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम ये कहें कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर किस बात का है, प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिरोधकता, तो ये तो है आर और ये है रो, है ना। और ये आर निर्भर है किस पर, एल पर और ए पर, और जो रो है वो एल और ए पर निर्भर नहीं है। प्रतिरोध हो गया आर, प्रतिरोधकता हो गया रो, प्रतिरोध एल और ए पर निर्भर है, और ये एल और ए पर निर्भर नहीं है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम, इसका मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर। विमी सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a माइनस 2,
एम एल क्यूब्ड टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है, ये पदार्थ जैसे ये हो, इसके बारे में कहा जाए, ये जैसे कोई तार है ना, कोई तार है, तार, तो तार, यदि ये कोई तार, एक तार हम लेते हैं ये, ठीक है ना, ये तार है, इसकी लंबाई को बढ़ा दें, इसकी लंबाई को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। ये देखिए, इस तार की लंबाई को बढ़ा दिए, तो ये जो R अभी R1 था ये R2 है, तो ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा। लेकिन यदि इसका रो है, इसका रो है, ये भी रो है ना, तो रो1 रो2 यदि कहोगे तो रो1 और रो2 दोनों क्या है होंगे, इक्वल होंगे। हम कहना क्या चाहते हैं, सुनना, कहना ये चाहते हैं कि ये एक तार है, उसकी लंबाई कुछ है और उसका प्रतिरोध कुछ है। यदि उसको हम क्या कर दें, तार को लंबाई को बढ़ा देंगे, तो लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध है वही रहेगा। क्यों? विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का गुण है। तो बताओ, ये एक चालक तार है, मान लीजिए सिल्वर का तार है, और इसको खींचेंगे, इसको क्या करेंगे, खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, सही बात है, पर क्या वो सिल्वर का है तो सोने का बन जाएगा? हैं, लंबाई भले बढ़ जाएगी, पर सिल्वर का था तो किसका रहेगा, सिल्वरे का रहेगा। इसलिए उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध पहले रहा होगा उतना अब भी रहेगा। यानी किसी तार की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भले बदल जाता है, पर विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, याद रखना। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। एक तार है, उसका प्रतिरोध R1 है, लंबाई बढ़ा दिए तो R2 हो गया, तो R1 और R2 बराबर ना होंगे, मतलब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये रो1 ये रो2 तो दोनों एक ही रहेंगे, क्योंकि पदार्थ का गुण होता है, यानी जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। ठीक, अब प्रतिरोध पढ़ लिए, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए, दो राशियां पढ़ लिए। ये बता दें इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम जो होता है क्या होता है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता, और इसका जो व्युत्क्रम होता है वो व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता। इसको प्रदर्शित करते हैं G से, तो G बराबर होगा 1/R, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो 1/ρ। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? तो ओम इनवर्स, इसको साइमन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइमन। और इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स गुणे मीटर इनवर्स। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? m-1l-2t³ A², और इसका m-1l-3t³A²। ठीक है। अब क्या हमने, अब पार्ट में लिख दिया हमने, क्या कहा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। इसको G से प्रदर्शित करते हैं, G बराबर 1/R। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं 1/ρ। इसका मात्रक ओम इनवर्स जिसको साइमन कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स। इसका विमीय सूत्र ये हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र ये हो जाएगा। तो इनको भी याद रखना। यानी कुल मिला के अब कितनी राशि जानने लगे आप? 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी कि क्या क्या? R क्या है? प्रतिरोध। ρ क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। G क्या है? विद्युत चालकता। और सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। है ना। ये सब जान चुके हैं अब आप लोग। ठीक है ना। और इसके आगे अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।